आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा है, वेरीफाई a टाइम्स एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a टाइम्स a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टाइम्स i। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा, a के जैसा ही होगा। ओके, इन एक्सरसाइजेस 3 एंड 4 तो 3 और 4 में अलग अलग करते हैं। सबसे पहले 3 को सॉल्व करते हैं। सो लेट a इज इक्वल टू 2 3 -4 -6। ओके, यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट a कैलकुलेट करने का ट्राई करूं तो अगर मेरे को मैट्रिक्स दिया हुआ है a b c d, ओके, तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, राइट, तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है a टाइम्स d माइनस b टाइम्स c। ओके, सो a टाइम्स d माइनस b टाइम्स c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू -12 माइनस b इंटू c दैट इज 3 इंटू -4 दैट इज -12 विच इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस हो जाएगा +12, तो -12 + 12 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट a कितना आ रहा है 0। और अगर मैं एडजॉइंट a देखूं तो एडजॉइंट a जो होता है वो हो जाता है मेरा C11 C12 C21 C22 इस पूरे का ट्रांसपोज। यहाँ पे C11 C12 ये सब क्या है, कोफैक्टर्स हैं। ओके, और मेरे को पता है जो Cij होता है वो होता है -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू Mij। यहाँ पे Mij क्या है, माइनर। ओके, तो Mij कैसे निकालते हैं हम, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो बचता है, ओके, उस मैट्रिक्स में ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट। ओके, तो अगर मैं क्लियरली देख सकता हूं इस वाले मैट्रिक्स में, अगर मैं M11 देखूं, M11 क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो, ओके, एंड फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा क्या, -6, M11 आ जाएगा -6। ओके, M12 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा क्या, -4, M12 आ जाएगा -4। ओके, नेक्स्ट इज M21, M21 कितना हो जाएगा, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और M22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। ओके, अब अगर मैं M माइनर्स के बाद कोफैक्टर्स निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C11 विल बी इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस j क्या है 2, सो -1 रेज टू पावर 2 इंटू M11, राइट, विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, सो M11 है -6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ओके, C11 कितना है, -6, C12 कितना आ जाएगा, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू M12 विच इज इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा -1, सो -M12 विच इज इक्वल टू -4 विच इज इक्वल टू 4। ओके, C11 आ गया, C12 आ गया, C21 देख लेते हैं। C21 क्या हो जाएगा, देखो -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू M21, -1 का क्यूब हो जाएगा -1, सो यहाँ पे आ जाएगा -M21, M21 की वैल्यू है 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3। ओके, सिमिलरली अगर मैं C22 देखूं तो C22 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू M22। ओके, M22 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू M22, और M22 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब मैं अगर एडजॉइंट A लिखने का ट्राई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एडजॉइंट A विल बी इक्वल टू C11 है -6, C12 है 4, C21 है -3, C22 है 2, इस पूरे का ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में, तो -6 4 -3 2। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट A आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट A इंटू A एंड A इंटू एडजॉइंट A। ओके, सो मेरे पास A क्या है, A था मेरे पास 2 3
-4 -6। ओके, ये था मेरे पास A, राइट। अब लेट से मैं निकालता हूँ A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A। ओके, वो क्या हो जाएगा देखो, 2 3 -4 -6। एडजॉइंट A कितना आया देखो, -6 -3 4 2। ओके, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाय कॉलम मेथड से। ओके, सो रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 4। ओके, सो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू -3 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। ओके, 3 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -4 इंटू -6 -4 इंटू -6 प्लस -6 इंटू 4 -6 इंटू 4। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -4 इंटू -3 -4 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2, सो -6 इंटू 2। ओके, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आएगा -12, यहाँ पे आएगा +12, तो 0 -6, राइट। 2 इंटू -3 इज -6, यहाँ पे बनेगा +6, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। -6 इंटू -4 हो जाएगा +24, यहाँ से कितना आएगा, -6 इंटू 4 -24, तो ये भी 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 इंटू -3 विल बी +12, 2 इंटू -6 विल बी -12, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, राइट। A इंटू एडजॉइंट A, वो क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। ओके, सो A इंटू एडजॉइंट A इज नल मैट्रिक्स। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट A इंटू A, विच इज इक्वल टू, एडजॉइंट A मेरे पास क्या था, -6 -3 4 2। A क्या था मेरे पास, 2 3 -4 -6। ओके, फिर से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रो बाय कॉलम, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सो -6 इंटू 2 -6 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -4। ओके, सो -3 इंटू -4। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -6 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -6, सो -3 इंटू -6। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -6, सो 2 इंटू -6। ओके, सो विच इज इक्वल टू, -6 इंटू 2 हो जाएगा -12, -3 इंटू -4 हो जाएगा +12, सो +12 -12 कितना आ जाएगा 0। -6 इंटू 3 हो जाएगा -18, -3 इंटू -6 हो जाएगा +18, -18 प्लस 18 0, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -4 -8, सो 8 -8 0, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू -6 -12, सो 12 12 भी हो जाएगा 0, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट A इंटू A, वो भी मेरे पास क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। डिटर्मिनेंट A मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, डिटर्मिनेंट A मेरा कितना आया था 0, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट A इंटू I वो भी क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। सो A इंटू एडजॉइंट A भी नल मैट्रिक्स आ रहा है, एडजॉइंट A इंटू A भी नल मैट्रिक्स आ रहा है, डिटर्मिनेंट A इंटू I भी नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, A टाइम्स एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A टाइम्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टाइम्स I। तो मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट जो है वो वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम देखते हैं तो जो एक्सरसाइज नंबर 4 थी उसमें हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, सो जो एक्सरसाइज 4 थी उसमें मेरे को जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, लेट्स से वो है A मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू थी 1 -1 2 3 0 -2 1
0 3 ओके। तो इसमें भी अगर मैं देखूं जो कोफैक्टर्स होंगे ओके, सी आई जे क्या हो जाएगा, सी आई जे हो जाएगा -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे ओके। माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर हम निकालेंगे ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ओके। तो सबसे पहले हम माइनर्स ही निकालते हैं। सो M11 मेरा हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या बचा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -2 0 3। और हमने देखा कि टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे नोट करते हैं, a इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0 माइनस b इंटू सी दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। M11 में कितना आ गया, 0 आ गया। M12 देखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो फर्स्ट रो चली गई सेकंड कॉलम चला गया तो क्या बचा 3 -2 1 3। सो 3 -2 1 3। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू -2 1 इंटू -2 हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 2 दैट इज 11। M13 कितना हो जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा 3 0 1 0 3 0 1 0 is equal to AD minus BC. So 3 into 0 will be 0 minus 0 into 1 will be 0 which is equal to 0. M13 भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है राइट। अब हम देखते हैं M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे ओके। सो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दिया तो क्या बचा -1 2 0 3 -1 2 0 3 ओके। सो यहाँ से कितना आ जाएगा a इंटू डी विच इज इक्वल टू -3 -2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। सो कितना आ गया -3 आ गया ओके। अब हम M22 देखते हैं, वो क्या आ जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चला जाएगा तो 1 2 1 3 ओके। सो 1 2 1 3 विच इज इक्वल टू AD माइनस BC। सो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट विल बी M23 क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे तो 1 -1 1 0 1 -1 1 0। सो हो जाएगा a इंटू डी विच इज इक्वल टू 0 माइनस b इंटू सी विच इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू 1 ओके। सो M11 निकाल लिया, M12 निकाल लिया, M13 निकाल लिया, M21 आ गया, M22 आ गया, M23 आ गया। अब हम निकालते हैं M31। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा -1 2 0 -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 0 -2 विच इज इक्वल टू a इंटू डी -1 इंटू -2 हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। से आ जाएगा 2। M32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे सो 1 2 3 -2 1 2 3 -2 इस पूरे का डिटर्मिनेंट। सो ये क्या आ जाएगा a इंटू डी दैट इज इक्वल टू -2 माइनस b इंटू सी दैट इज 6। ये आ जाएगा -8 ओके। -2 -6 विल बी -8। लास्ट बचता है M33 मेरा क्या आ जाएगा, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे 1 -1 3 0 1 -1 3 0 ओके। This is equal to a into d that is 0 minus b into c that is -3। सो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा राइट। यहाँ पे अगर मैं सब माइनस की वैल्यू कंबाइन करके लिख लूँ सो M11 मेरा कितना आया था, M11 मेरा आया था 0, M12 कितना आया था, वो आया था 11, M13 कितना आया था, M13 आया था 0 ओके। सिमिलरली M21 कितना आया था, M21 आया था मेरा -3, M22 कितना आया था, M22 मेरा आया था 1, M23 कितना आया था, M23 भी मेरा कितना आया था, M23 था 1 ओके। सिमिलरली अगर मैं देखूं M31 सो M31 तो मैंने यहीं पे कैलकुलेट किया कितना है 2, M32 मैंने कितना कैलकुलेट किया है -8 ओके। और M33 जो है वो कितना है, वो है 3
राइट। तो अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो ये था मेरे पास ए मैट्रिक्स और सब के सब माइनस की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। तो मेरे को पता है कि जो सी आई जे होता है वो होता है -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम वाई जे। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, C11 विल बी इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1 दैट इज 2 इंटू M11। M11 कितना है 0, तो C11 भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। C12 देखते हैं, C12 कितना आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 + 1 दैट इज 3 इंटू M12 विच इज इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा -1, सो माइनस ऑफ M12 आया था 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा। C13 देखते हैं, C13 कितना आ जाएगा -1 रेज टू पावर 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू M13। -1 रेज टू पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो M13 के इक्वल आ जाएगा और M13 कितना है 0। तो C11 आ गया, C12 आ गया, C13 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं C21। सो C21 वो कितना हो जाएगा, देखो -1 रेज टू पावर 2 + 1 दैट इज 3 इंटू M21। सो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -M21 विच इज इक्वल टू M21 है -3, तो माइनस ऑफ M21 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, C22 निकाल सकता हूँ। सो C22 विल बी -1 रेज टू पावर 2 + 2 दैट इज 4 इंटू M22 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये M22 के इक्वल ही आ जाएगा और M22 की वैल्यू कितनी है 1। C23 देखते हैं, C23 हो जाएगा -1 रेज टू पावर 3 + 2 दैट इज 5 इंटू M23। -1 रेज टू पावर 5 कितना आ जाएगा -1, सो आ जाएगा -M23 विच इज इक्वल टू M23 है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, C11 आ गया, C12 आ गया, C13 आ गया, C21 आ गया, C22 आ गया, C23 आ गया। अब बचते हैं C31, C32 एंड C33। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं C31। तो C31 मेरा कितना हो जाएगा -1 रेज टू पावर 3 + 1 दैट इज 4 इंटू M31, राइट, विच कैन बी रिटन एज, देखो -1 रेज टू पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा M31 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2। ओके, C32 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 रेज टू पावर 3 + 2 दैट इज 5 इंटू M32 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 5 तो -1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -M32। M32 है -8, तो माइनस ऑफ -8 कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब लास्ट मेरा क्या बचता है C33। सो C33 मेरा हो जाएगा -1 रेज टू पावर 3 + 3 दैट इज 6 इंटू M33 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 6 तो 1 ही हो जाएगा, so ये आ जाएगा M33 और M33 की वैल्यू कितनी है 3 है। ओके, तो अब अगर इन सब वैल्यूज को मैं कंपाइल करके एक जगह पे लिखूं तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स ए और ये मेरे कोफैक्टर्स की वैल्यू हो गई। अब मैं एडजॉइंट ए लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी मैट्रिक्स ऑफ C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू C11 कितना है 0, C12 कितना है -11, C13 है 0, C21 है 3, C22 है 1, C23 है -1, C31 है 2, C32 है 8 और C33 है 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। सिमिलरली अगर मैं डिटर्मिनेंट ए देखूं तो डिटर्मिनेंट ए होता है A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 विच इज इक्वल टू A11 है 1, C11 है 0, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 0। A12 इंटू C12, A12 है -1, C12 है -11, ओके, प्लस A13 इंटू C13, A13 है 3 बट C13 0 है, तो ये वाली क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो -1 इंटू -11 कितना आ जाएगा +11। सो डिटर्मिनेंट A इज +11। अब मेरे को क्या निकालना है, A इंटू एडजॉइंट A निकालना है।
तो ये है मेरे पास एडजॉइंट ए और ये है मेरे पास ए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो एडजॉइंट ए इंटू ए विल बी इक्वल टू 0 3 2 -11 + 1 8 0 -1 3। ओके, ये हो गया एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई विद ए कितना है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। ओके, ये मेरे पास आ गया। तो मेरे को इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो हम किस मेथड से करते हैं, रो इनटू कॉलम मेथड से। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 × 1 + 3 × 3 दैट इज 9 + 2 × 1 दैट इज 2। ओके, सो यहाँ पे कितना आ गया 9 + 2। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 0 × -1 इज 0, 3 × 0 इज 0, 2 × 0 इज 0। यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 × 2 इज 0, 3 × -2 विल बी -6, 2 × 3 विल बी +6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है मेरी सेकंड रो, ये है मेरा फर्स्ट कॉलम। सो -11 × 1 दैट इज -11, 1 × 3 सो +3, 8 × 1 +8। ओके, नेक्स्ट विल बी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो -11 × -1 हो जाएगा 11, + 1 × 0 इज 0, 8 × 0 इज 0। सो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, 11 ही आएगा। नेक्स्ट इज सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो -11 × 2 कितना हो जाएगा, -22, + 1 × -2 कितना हो जाएगा, -2, + 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। ओके, सो नेक्स्ट विल बी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 × 1 0, -1 × 3 हो जाएगा -3, 3 × 1 हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट विल बी थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो 0 × -1 0, -1 × 0 0, 3 × 0 0, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट विल बी थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो 0 × 2 0, -1 × -2 हो जाएगा 2, 3 × 3 हो जाएगा 9, सो यहाँ पे आ जाएगा +9। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एडजॉइंट A into A is equal to 9 + 2 will be 11, it is 0, 6 - 6 will be 0, 8 + 3 11, 11 - 11 will be 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, -22 -2 हो जाएगा -24, -24 + 24 फिर से क्या हो जाएगा 0, -3 + 3 हो जाएगा 0, 0, 9 + 2 हो जाएगा 11। ओके, ये मैट्रिक्स आ गया। यहाँ से अगर मैं 11 बाहर निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, 11 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू 11 क्या है, डिटर्मिनेंट A, और ये क्या लिखा हुआ है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। सो एडजॉइंट A × A क्या आ गया, डिटर्मिनेंट A × I। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है A टाइम्स एडजॉइंट A। ओके, A टाइम्स एडजॉइंट A, तो वो क्या आ जाएगा, देखो A पहले लिखेंगे, सो वो क्या आ जाएगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ओके, हो गया A इंटू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A क्या है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ओके, ये मेरा क्या होगा A इंटू एडजॉइंट A। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किस मेथड से, रो बाय कॉलम मेथड से। सो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 × 0 0, -1 × -11 हो जाएगा +11, 2 × 0 0, तो यहाँ पे सिर्फ 11 आ जाएगा। नेक्स्ट विल बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 3 × 1 3, -1 × 1 -1, 2 × -1 -2। ओके, नेक्स्ट विल बी फर्स्ट रो third column, so 2 × 1 2, -1 × 8 -8, 2 × 3 6। okay, next will be second row first column, so 3 × 0 0, 0 × -11 0, -2 × 0 0, second row second column, 3 × 3 9,
0 into 1 0, minus 2 into minus 1 plus 2. Next will be second row, third column. So 3 into 2 6, 0 into 8 0, minus 2 into 3 minus 6. Okay. Next will be third row, first column. So 1 into 0 0, 0 into minus 11 0, 3 into 0 0. Next will be third row, second column. So 1 into 3 3, 0 into 1 0, 3 into minus 1 minus 3. Third row, third column. So 1 into 2 2, 0 into 8 0, 3 into 3 9. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 11, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 इज 0, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 हो जाएगा 0, यहाँ पे है 0, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0. ओके, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, 3 माइनस 3 इज 0, 9 प्लस 2 इज 11. राइट, यहाँ से फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, 11 बाहर निकाल सकता हूँ. तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1. राइट, सो मेरे पास क्या आ जाएगा a टाइम्स एडजॉइंट a इज इक्वल टू 11 क्या है मेरा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है, और ये क्या लिखा हुआ है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, तो डिटर्मिनेंट a टाइम्स i. सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एडजॉइंट a इंटू a है वो भी कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट a इंटू i, a इंटू एडजॉइंट a भी कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट a इंटू i आ रहा है. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a टाइम्स एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a टाइम्स a, दोनों की वैल्यू कितनी है देखो, एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यू भी कितना है, डिटर्मिनेंट a टाइम्स i, a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू भी कितनी है, डिटर्मिनेंट a टाइम्स i. ये मेरा क्या था, फोर्थ जो एक्सरसाइज थी वो भी वेरीफाई हो गई. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.